Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Lesson number 2, 9th standard, History, India events after 1960. In this video, you will come to know about the question answers in a simple language. All the textual question answers is covered here. Question number 1, choose the correct option from the given option and complete the statement. The Prime Minister of India who took an initiative in resolving the question of Tamil minority in Sri Lanka was. 4 options are given: Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, H.D. Devegowda and P.V. Narasimha Rao. Answer is Rajiv Gandhi. Second, fill in the blanks. Dash dash is the father of Green Revolution in India. 4 options are there: Dr. Varghese Kurian, Homi Bhabha, M.S. Swaminathan, Dr. Norman Borlaug. Answer is Dr. M.S. Swaminathan. Second question is there, identify the wrong pair. इसमें आपको 4 पेयर दिए जाएंगे, इसमें से एक रॉन्ग पेयर है. वो रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करने के लिए हाफ मार्क रहेगा और हाफ मार्क उसकी करेक्ट पेयर करने के लिए. रॉन्ग पेयर है यहाँ पर चंद्रशेखर मंडल कमीशन, इंदिरा गांधी इमरजेंसी, राजीव गांधी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीवी नरसिम्हा राव इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, चंद्रशेखर मंडल कमीशन. रॉन्ग पेयर चंद्रशेखर मंडल कमीशन. करेक्ट पेयर इज Chandrasekhar economic condition in the country was critical. Complete the activity as per given instruction. Based on the information chapter, prepare the chronological chart of prime ministers and their tenure. Tenure मतलब पीरियड, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक कौन सा प्राइम मिनिस्टर था ये आपको करना है. नेम और टेन्योर. पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से 64 तक. सेकंड लाल बहादुर शास्त्री 64 to 66. इंदिरा गांधी 66 to 77. मोरारजी देसाई 77 to 79. चरण सिंह 79 to 1980. इंदिरा गांधी 1980 to 84. राजीव गांधी 1984 to 1989. विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 to 1990. चंद्रशेखर 1990 to 1991. P.V. Narasimha Rao 1991 to 1996. H.D. Devegowda 1996 to 1997. इंदर कुमार गुजराल 1997 to 1998. अटल बिहारी वाजपेयी 1990 to 2004. यहाँ तक ही आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए. डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 to 2014 एंड नरेंद्र मोदी 2014 to 2024. लास्ट के दो जो दिए गए वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिए. Next question, write short notes. First is globalization. What is mean by globalization? Globalization is the process connecting the national economy with the world economy. National economy world economy के साथ में connect करना ही globalization कहा जाता है. This will lead to free flow of goods, services, technology, labor across the world. इसमें क्या होगा? Free flow of goods. एक दूसरे को गुड्स दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी और लेबर. लेबर मीन्स वर्कर, मैन पावर यू कैन गिव टू ईच अदर. दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991. ग्लोबलाइजेशन एक पार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो इंडिया में 1991 में शुरुआत हुई. सेकंड शॉर्ट नोट है व्हाइट रिवॉल्यूशन. द टर्म व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिकेटेड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. जो व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है और मिल्क प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ना. एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया गया डेयरी मूवमेंट में, डॉक्टर वर्गीज कुरियन लेड टू द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया इंडिया में. देयरफॉर इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी. इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव किया, खुद के पैरों पे खड़ा रहा इंडिया. रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इज गिव रीजन. क्वेश्चन नंबर 3, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर अ शॉर्ट वाइल. मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहा, शॉर्ट वाइल, लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल, कुछ दिनों के लिए रहा. क्यों हुआ ऐसा? गिव रीजंस.
मेनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी एक साथ में आए एंड फॉर्म जनता पार्टी इन 1977 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी। 1977 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी ने, उसके खिलाफ बहुत सारे पार्टी एक साथ में आए और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस एंड केम टू पावर 1977। जनता पार्टी डिफीट हो गई, हार गई, और जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस, जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और केम टू पावर 1977। 1977 को जनता पार्टी पावर में आई। श्री मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1977। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे कि जो प्राइम मिनिस्टर बने, एंड हाउएवर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ऑफ जनता पार्टी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल। इसीलिए कुछ इंटरनल डिफरेंस हुआ, कितने सारे पार्टी से एक साथ में आए और वो इतने सारे पार्टी में इंटरनल डिफरेंस की वजह से पार्टी जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट थे, मतलब मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट शॉर्ट वाइल के लिए ये हो गया, कोलैप्स हो गया गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर्मी हैड टू बी सेंट इन गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजी गई, क्या वजह थी? द सेपरेटिस्ट सिख्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। जो सेपरेटिस्ट सिख्स थे जो पंजाब के, उन्होंने खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट की डिमांड रखी। मूवमेंट ऑफ खालिस्तान बिकेम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, लेकिन ये मूवमेंट शांति से चलने वाली नहीं थी, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव थी। वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन किया गया, उसमें नुकसान किया गया। पाकिस्तान हैड लेंट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, पाकिस्तान ने भी ये मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो टू एविक्ट द टेररिस्ट हु हैड एलिगली टेकन शेल्टर इन द गोल्डन टेम्पल। एविक्ट मतलब एक्सपेल, बाहर निकालना, जो टेररिस्ट थे गोल्डन टेम्पल में, एलिगली टेकन शेल्टर इन गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, उनको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट एन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी सेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। नेशनल प्लानिंग कमीशन इंडिया में सेटअप किया गया। व्हाट इज द रीजन? आंसर, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। एलिमिनेट पॉवर्टी, एलिमिनेट मतलब रिमूव, पॉवर्टी गरीबी कम करनी थी बाय मीन्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के मीन्स से। इंडिया वांटेड टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी, इंडिया को इकोनॉमी उसकी मॉडर्नाइज करनी थी। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंट करना था। एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए 5 ईयर प्लान नीडेड कोऑर्डिनेशन, और इसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। देयरफॉर नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में आंसर एक्सप्लेन करना है। हाउ वाज 1991 अ ईयर ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। 1991 ईयर जो है ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है? सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्रीज इन 1991। वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या हुआ 1991 में? सोवियत यूनियन जो थे डिसइंटीग्रेट हो गया, सेपरेट हो गया, स्मॉल स्मॉल पीसेस कंट्री, स्मॉल कंट्रीज वहां पे ये हो गए। द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड 1991। कोल्ड वॉर जो चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका में, वो भी 1991 में एंड हुआ। मेनी चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी वेयर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री पी.वी. नरसिंह राव। बहुत सारे चेंजेस किए गए इंडियन इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट थी पी.वी. नरसिंह राव की, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमी में चेंज किया। गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग दिस पीरियड राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क इशू एट अयोध्या केम टू द फोरफ्रंट। और उसी वक्त में राम जन्मभूमि और बाबरी मॉस्क ये जो इशू था अयोध्या में वो सामने आया, इसीलिए 1991 ये जो है इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आर। कौन से ऑब्जेक्टिव थे? क्या था? एम क्या था? ऑब्जेक्टिव मीन्स एम, ऑब्जेक्टिव मीन्स एम। क्या एम था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मॉडर्नाइज करना इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। सोशल जस्टिस,
सोशल जस्टिस चाहिए, सोसाइटी के हर एक पार्ट को जस्टिस मिलनी चाहिए। इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रिमूव ऑफ पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर दिस पर्पज प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश, इसीलिए प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। इट वॉज इंटरेस्टेड द टास्क टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान, इसीलिए ये जो काम था कोऑर्डिनेशन का वो 5 ईयर प्लान के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर कंप्लीट द लिस्ट चैलेंज बिफोर द इंडिया एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ये। तो इंडिया के सामने इंडिया के चैलेंजेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने, और उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत कौन सी है, ये लिखने। चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्या है, स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, चैलेंज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, सेपरेटिज्म क्या है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। चैलेंजेस बिफोर इंडिया, क्या क्या चैलेंज है। पहला है इंडिया पाकिस्तान वॉर है, दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी, फंडामेंटल राइट कर्टेल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त में फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट, ये अपने लिए चैलेंज आज भी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण, ये भी हमारी तरफ चैलेंज है। स्ट्रेंथ क्या है इंडिया का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता आज भी इंडिया के ये बहुत सारे कंट्रीज आप देखोगे उसमें एक ही या दो रिलीजन है, एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वैसे इंडिया में नहीं है। लैंड डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, पीपल का फेथ है अभी भी डेमोक्रेसी में। सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, हमारे यहाँ पे सोशल जस्टिस के ऊपर सोसाइटी बेस्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड, चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है चैलेंज इश्यू ऑफ बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास का इश्यू है। इन्फिल्ट्रेशन एंड एग्रेशन ऑफ नेबरिंग पावर, इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसखोरी, एग्रेशन मतलब अटैक, जैसे पाकिस्तान और चाइना ये इन्फिल्ट्रेशन करते, अटैक करते बीच में। तो ये राइज ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म एक खतरा है हमारे सामने, हर कोई अपने रीजन्स के लिए एग्रेसिव है। करप्शन है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, प्रोटेक्शन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रिक्ट लॉज, प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटी का एक्ट बनाया गया। माइट ऑफ इंडियन आर्मी री इन्फोर्स्ड, इंडियन आर्मी जो है फिर से ताकतवर बनाई गई। न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, पॉलिटिकल वेल पावर एंड वेलफेयर ऑफ लॉ, मतलब ब्रदरहुड है आज भी, पॉलिटिकल विल पावर है, वेलफेयर ऑफ लॉ है, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट लाइक माई चैनल, लाइक इट, like, share and subscribe with your friends. Thank you.